स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हमने लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक स्टार्ट किया था, आज उसको थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का है इमेज ऑफ अ पॉइंट। अगर मैं एक्सिस को, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को मिरर कंसिडर कर लूं तो किसी भी पॉइंट की इमेज कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। पहले समझने पे ध्यान देना, फिर उसके बाद टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। पहले समझने पे पूरा ध्यान दोगे बेटा। इमेज का मतलब क्या होता है? पहला जनरल नाम आपने लाइट किया है अभी तक 10th में, नहीं 9th में होना, लाइट नहीं होगा, बट आई गेस छोटी क्लासेस में मिरर के बारे में पढ़ा होगा, प्लेन मिरर के बारे में। सो रिफ्लेक्शन के अंदर इमेज हमेशा क्या होती है? जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बनती है। ये पता है आपको? ठीक है, हाँ 8th में पढ़ा होगा। यस, सो इन केस ऑफ मिरर समझो ध्यान से। In case of mirror, object distance, टाइम दूंगा बेटा, पहले समझने पे ध्यान दोगे। Object distance is equal to mirror, equal to image distance। मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं, मतलब ये अगर आपके पास प्लेन मिरर है, ये अगर ऑब्जेक्ट है x डिस्टेंस ऊपर, तो उसकी इमेज पीछे होगी x डिस्टेंस पीछे। तो जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे क्या बनती है? इमेज। ये बात क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, प्लीज ध्यान देना। यहां पे एक छोटा सा फिगर बनी हुई है, एक ग्राफ पेपर है, इसमें मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क कर देता हूं। यह है एक्स एक्सिस, यह है हमारी एक्स एक्सिस, और यह है वाई एक्सिस। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मार्क कर दिया एक्स और वाई का, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए एक्स और वाई। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट की इमेज मुझे मार्क करनी है। वो कैसे करेंगे? मैंने अभी लॉजिक क्या बताया आपको कि अगर आपके पास कोई मिरर है, मिरर के जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे उसकी क्या बनती है? इमेज बनती है। मतलब अगर मेरे पास, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, इस तरफ है नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई, एक्स डैश लिखते हैं, नीचे नेगेटिव वाई मतलब वाई डैश। ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन 0,0। ठीक, अब सपोज आपके पास कोई एक ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये नहीं लेता, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, 6 बराबर ना होता कि ये पॉइंट है 5,6 है कि नहीं? ये पॉइंट है 5,6। अब अगर मैं कंसिडर करता हूं एक्स एक्सिस को एज अ मिरर, तो जितना इसके ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसके नीचे पीछे इमेज बनेगी। ये कितने यूनिट्स हैं? ये 6 यूनिट्स है कि नहीं? तो यानी पीछे क्या बनेगा? 6 यूनिट्स भी नीचे इमेज बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं? तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 5,-6। तो आप क्या बोलोगे? 5,-6 इज इमेज ऑफ 5,6 if we take x axis as mirror। क्या ये बात समझ में आती है? अगर मैं x axis को मिरर कंसिडर करता हूं तो जितना इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है उतना ही इसके पीछे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। नो वरीज। अगर मैं y axis को मिरर कंसिडर करता हूं तो जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगी। तो ये कितना यूनिट्स है बेटा? 5 यूनिट्स। ये है 5 यूनिट्स,
पीछे भी कितना होगा 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। सो ये पॉइंट क्या हो गया -5,6। तो आप इस पॉइंट के लिए क्या बोलोगे -5,6 is the image of 5,6 if we take y-axis as mirror। क्या ये बात समझ में आती है? तो अगर मैंने x एक्सिस को मिरर लिया तो जितना ऊपर ऑब्जेक्ट उतना ही नीचे इमेज, अगर मैंने y एक्सिस को मिरर लिया जितना राइट साइड पे ऑब्जेक्ट उतना ही लेफ्ट साइड पे इमेज। नो प्रॉब्लम यहां तक? क्या पता लगा? एक नोटिस करो, चीज ऑब्जर्व करो। अगर मैंने x एक्सिस को कंसीडर किया था, अगर मैंने x एक्सिस को कंसीडर किया था, तो अब देखो x कोऑर्डिनेट सेम रहा, y कोऑर्डिनेट का साइन बदल गया। अगर मैं y एक्सिस को मिरर ले रहा हूं तो y कोऑर्डिनेट सेम रहा, x कोऑर्डिनेट का साइन बदल गया। Isn't it? तो अगर आप x एक्सिस को मिरर लोगे तो इमेज में किसका कोऑर्डिनेट का साइन बदलेगा? y कोऑर्डिनेट का। अगर आप y एक्सिस को इमेज वो लोगे मिरर तो किसका साइन बदलेगा? x कोऑर्डिनेट का। मतलब अगर मैं डायग्राम भाड़ में जाए, अगर मैं 2,3 बोल रहा हूं, मैं x एक्सिस को वो लेता हूं मिरर तो 2,-3। अगर मैं y एक्सिस को मिरर लेता हूं -2,3। क्या ये समझ में आता है? यही पॉइंट यहां लिखा है मैंने कि इफ वी टेक x एक्सिस एंड मिरर then for image change the sign of y coordinate. If we take y axis as mirror then for image change the sign of x coordinate. क्या ये समझ में आती है बात? पक्का? प्लीज ये 2 पॉइंटर्स लिख लीजिए, पहले ये 2 बातें लिख लीजिए, रजिस्टर खोलिए फटाफट, ये लिख लीजिए एग्जाम्पल समेत, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब हम इसके क्वेश्चन, इसके और पहले वाले जो हमने कंसेप्ट किए थे कल लास्ट क्लास में, इन पे कंबाइंड क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ सॉल्व करेंगे सब लोग। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर करें। सबसे पहला, इफ x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव देन द पॉइंट xy लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट? क्या क्या होते हैं 4 क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। क्वाड्रेंट नंबर 2, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव। क्वाड्रेंट नंबर 3, x इज नेगेटिव y इज नेगेटिव। क्वाड्रेंट नंबर 4, x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। यहां पे क्या बोला? x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, तो विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है। सेकंड, which points does not lie, which point does not lie in any quadrant? जो एक्सिस पे होगा, पॉइंट विच इज ऑन द एक्सिस। जैसे आप ये एक्सिस पे कोई पॉइंट बोलते हो तो वो सेकंड और फोर्थ दोनों में बोल सकते हो ना, तो उसको हम किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं बोलेंगे। तो पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। तो 3,-6 एक्सिस पे नहीं है, -3,4 एक्सिस पे नहीं है, 5,7 एक्सिस पे नहीं है, 0,3 एक्सिस पे है। कौन सी एक्सिस पे? y एक्सिस पे। ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हैविंग वर्टिसेस इतना 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 इज। प्लॉट करते हैं, बिल्कुल प्लॉट करते हैं, सामने समझो, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये x डैश, y डैश। पहला पॉइंट क्या बोला? 0,6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया A पॉइंट विच इज 0,6। O पॉइंट 0,0, देन B 6,0, ये C बोला, B ये पॉइंट है 6,0। तो ट्राइंगल बना, दिस ट्राइंगल। आपको एरिया निकालना है। ये कितना हो गया? 6 यूनिट्स। ये कितना है? 6 यूनिट्स।
एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। आंसर कितना हुआ? 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर कितना होगा? 18 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये क्लियर है? श्योर। अगला, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। यस और नो? एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इसी फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? समथिंग, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, -1, 0 हो सकता है कि नहीं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। on x axis y coordinate is 0 and on y axis x coordinate is 0। होता है कि नहीं? सो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। अगला, एनी पॉइंट ऑन बोथ द एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। बताइए। क्यों? सोचो सोचो। एनी पॉइंट ऑन बोथ द एक्सिस, विच पॉइंट इज ऑन द बोथ द एक्सिस? ओनली ओरिजिन। सो एनी पॉइंट ऑन बोथ द एक्सिस पे पॉइंट हमेशा कौन सा होगा? ओरिजिन होगा कि नहीं? तो वो x, y की फॉर्म में थोड़ी ना होगा। वो किस फॉर्म में होगा? 0, 0 ही होगा, और कोई पॉइंट ही नहीं होगा। सर x, y भी तो सकते हैं, जैसे x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0, तो बात तो वही है। सारे पॉइंट्स के लिए थोड़ी ना। ठीक है, तो वो हमेशा 0, 0 रहेगा। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट एंड सेकंड। क्या ये समझ में आता है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द लाइन दिस। अब ये कैसे पता लगेगा कि कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता? थैंक यू। कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता? इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट अभी मैं करके साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना, पहले समझो। अगर कोई पॉइंट किसी भी लाइन पे लाई करता है, इफ a point lies on a line, then it must satisfy its equation। ये हम अगले चैप्टर में, जो अगला पढ़ने वाले लाइंस वाला, उसमें करेंगे ये पॉइंट। सो कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3y इज इक्वल टू, मैं अभी वही समझा रहा हूं बेटा, 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। चेक करो 7,3 फॉर 7,3 लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया? 3 इंटू 3 विच इज 9। राइट हैंड साइड कितना हो गया? 2 इंटू 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 दैट इज 9। सो LHS इक्वल टू RHS। Therefore 7,3 satisfies equation of line. Hence, it lies on the line. अब सपोज दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, 1, -1, 1, -1, लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ? 3y, मतलब -3। राइट हैंड साइड कितना है? 2x माइनस 5, 2x minus 5, तो 2 minus 5 that is -3 which is equal to left hand side. Therefore 1, -1 lies on the line. अच्छा, उसे does not पूछा था। तीसरे पे आ जाओ,
-2, -3, -2, -3 के लिए चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे डालो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3y, y की वैल्यू -3, 3 टाइम्स -3, लेफ्ट हैंड साइड हो गई -9। राइट हैंड साइड कितनी है? 2x -5, 2x -5, -4 -5, that is -9, which is equal to left hand side. Therefore, -2, -3 lies on the line. चौथे पे आ जाओ, -5, 5, लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ? 3y, so 3 times 5, that is 15. राइट हैंड साइड कितना है? 2x -5, ये आया -15, which is not equal to left hand side. Therefore, -5, 5 does not lie on line. तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो गया? डी पार्ट। क्या ये बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला? कोई भी लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। वो पॉइंट है 2, 3, तो x2 y3 लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पुट करने पे बराबर आना चाहिए। ठीक है? प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द ग्राफ पेपर कर सकते हो? 6th कैसे करना है देखो। प्लॉट ईच ऑन द फॉलोइंग ऑन द ग्राफ पेपर। y एक्सिस टेढ़ी होगी लाइन, x एक्सिस, ये x और y बना लिया। अब आ जाते हैं इस पे। पहला पॉइंट है 3, -5, तो x कोऑर्डिनेट 3, ये ओरिजिन ले लिया 0, 0, x कोऑर्डिनेट 3, 3, 4, 5, ये हो गया 3, -5। इसी तरह से -5, -2, ये हो गया -5, -2। फिर पहला a था, दूसरा b था, तीसरा पॉइंट बोला -6, 1, ये हो गया -6, 1, एंड d पॉइंट है 4, 0, ये हो गया d पॉइंट विच इज 4, 0। ये तो आता है ना बेटा सबको? कोई दिक्कत नहीं, ये वाला समझ में आ गया। एक तो इसको अपने हाथ से लिखो और फिर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 अटेम्प्ट करो। पहले ये लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्लिक कर लो अपने हाथ से, अपने हाथ से कंप्लीट करो, अपने हाथ से कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट 5 करने हैं आपको। सामने देखो। फर्स्ट, रिक्वेस्ट डिनाइड। सेवेंथ क्वेश्चन, 2y is equal to 3 - 5x. Find the value of y when x is -1. सिंपल बात। आंसर 7। आपको बोला 2y is equal to 3 - 5x. Find the value of y when x is -1. x को -1 डालो। 3 - 5 into -1, यही मतलब हुआ। -5 into -1 +5, ये कितना हुआ? 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। नो प्रॉब्लम। 7th क्लियर। 8th, लड़ाई नहीं बेटा। ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट -0, -4 लाए? नेगेटिव y एक्सिस। बेटर रहेगा नेगेटिव y एक्सिस। 9th, in which quadrant does -3 - 5 lie? x और y दोनों नेगेटिव हैं। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। टेंथ, what is the perpendicular distance of point this from the y axis? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो।
आपको लास्ट क्लास में कराया था, अगर ये ए कॉमा बी पॉइंट होता है, सो ये ए लेंथ होती है और ये बी लेंथ होती है, याद है? तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट. सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2, -3 from y-axis is value of -2, that is 2 units. लेंथ देखनी है बेटा. मॉड, इसको बोलते हैं मॉड. मॉड पता है क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है. इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने 2 डंडे लगाए, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस. शॉर्ट फॉर्म में मॉड. मॉड का मतलब था रिजल्ट हमेशा क्या लोगे? प्लस. मॉड ऑफ +3 क्या होगा? 3. मॉड ऑफ -3 क्या होगा? +3. मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू लेनी है आपको. सो मैंने सिंपल पॉइंट क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस हो जाता है वो जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. तो वैल्यू लेते हो एक्स कोऑर्डिनेट की अगर आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस लो, और वाई कोऑर्डिनेट की अगर आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लो. ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हुआ, हाँ बेटा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ? बी. वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ इसका? ए हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? लास्ट क्लास में लिखवाया था ये. नेक्स्ट, एट व्हाट पॉइंट डज द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट? कहां पे मीट करती है बेटा? ओरिजिन. इसका आंसर क्या होगा? ओरिजिन. ठीक है, ये क्लियर है सारे? और देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रू एंड फॉल्स. चलो जी, ट्रू फॉल्स खेलते हैं. पहला, द पॉइंट 4,0 लाइज इन क्वाड्रेंट 1. फॉल्स. ये एक्सिस पे है, एक्सिस पे है, तो ये हो गया फॉल्स. अगला, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -3 एंड एब्सिसा इज -4. द पॉइंट इज -3, -4. फॉल्स. उल्टा होगा. एब्सिसा कौन होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट एक्चुअल में क्या होगा? -4, -3. द पॉइंट्स 1, -1 एंड -1, 1 both lie in quadrant 4. False. 1, -1 फोर्थ में होगा, -1, 1 सेकेंड में होगा. ठीक है. अगला, द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस at a distance of 3 units from x axis. Its coordinates are 3, 0, true. Point on y axis is at a distance of 3 units from x axis. Its coordinates are 3, 0. False होगा ये. नहीं, हाँ, एक तो 0,3 होगा, दूसरी बात 0, ±3 होगा. 0,3 और 0, -3, ये 2 आंसर्स पॉसिबल है. देखो, y कोऑर्डिनेट पे 3 यूनिट्स, आपको बोला x एक्सिस से 3 यूनिट्स ऊपर. 3 यूनिट्स ऊपर थोड़ी ना बोला, 3 यूनिट्स नीचे भी तो हो सकता है. कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0,3, और ये क्या होगा? 0, -3. तो ये होगा फॉल्स. अगला, द पॉइंट C 0, -5 lie on the y axis. ट्रू. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला, तो ट्रू. द पॉइंट 0, 0 lie on x axis as well as y axis. ट्रू. क्लियर? सारे समझ में आ गए? नेक्स्ट, टेकिंग अ सूटेबल स्केल प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. स्केल कितने हैं? 6, 7 तक जा रहा है, चलेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8.
पहला पॉइंट -4,6 x -4 by 6, ये हो गया -4,6। दूसरा -2, -7, -2 3 4 5 6 7 -7। तीसरा 5,5 ओ -2, -7। और अगला कौन सा है? 5,5, ये हो गया 5,5। नेक्स्ट 0, -1, 0, -1, देन 3, -6, देन -5, 0। ठीक है बेटा, आता है ना सबको? नेक्स्ट पॉइंट्स मार्क करने। रीड द ग्राफ पेपर। थोड़ा सा देखने में वो है, शैबी है, बट कोई नहीं। राइट द पॉइंट्स ऑफ द ऑर्डिनेट हुज ऑर्डिनेट इज ओ। पहले इन सबके नाम लिख लेते हैं, ABCD PQR जो आपको दिख रहे हैं। ये रहा A, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,3। फिर ये B, इसके हैं 2,4। C कहीं दिख रहा है? चलो एक पहले कोऑर्डिनेट के खत्म करते हैं। ये पॉइंट हो गया 4,0। R पॉइंट आपको दिख रहा है 9,0। N पॉइंट अब में दिख रहा है 2, -1। P पॉइंट है 6, -3। M पॉइंट है -1, -3। K पॉइंट है 0, -2। इधर और कोई पॉइंट तो नहीं बचा? नहीं, हाँ नहीं, इधर और कोई तो नहीं बचा। D बचा है ना? D है 0,3, C है 0,7, E है -4,4, गधा है -3,0, F है -6,2, H है -8,0, J है -4, -3, L है 0, -8। और कोई तो नहीं बचा? कहां है I? ये रहा I, -2, -2। कौन सा? 0, -6। हाँ, 8 क्यों लिखा मैंने? ठीक है, चलो अब एक एक करके इसके क्वेश्चंस को करते हैं। राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट 0 मतलब क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट 0 मतलब x कोऑर्डिनेट कौन से हैं? H, G, Q, R। तो इसका आंसर हुआ H, G, Q, R। राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिस इज 0 मतलब y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स। y कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स कौन से? C, D, O, C, D, O, K, L, C, D, O, K, L। इसमें भी O आएगा। राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज -3। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट -3 किसका है? P और J, P, M, J, M रह गया, M रह गया, M रह गया, P, M, J। राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 2 मतलब x कोऑर्डिनेट 2, x कोऑर्डिनेट 2 मतलब इस लाइन पे ढूंढो B और N। राइट द पॉइंट्स हुज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में E, F। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव द सेम वैल्यू। वो हो गया आपका A, O क्यों? O कहां है? हाँ, O। और इधर कोई है? ये रहा। ये कौन सा था? I। ये कौन सा था? मिटान। I है ना? आई। ठीक है, नेक्स्ट। राइट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 2, -5 ऑन द एक्स एक्सिस। मिरर इमेज में क्या बोला? 2,5। मिरर इमेज में क्या बोला? अगर एक्स एक्सिस को मिरर लेते हो तो किसका साइन बदलते हो? y कोऑर्डिनेट को।
तो यहां पे आप एक्स एक्सिस को मिरर लिया तो किसको चेंज करेंगे, y को, ये हुआ 2, -5। नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन किसी को दिक्कत? नेक्स्ट, राइट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 6 ऑन द y एक्सिस, -3, 6। A point AB lies in quadrant 2. Then in which quadrant does BA lie? A, B सेकेंड क्वाड्रेंट में। A, B सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? A, B सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? A इज नेगेटिव और B इज पॉजिटिव। A, B सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? A, B इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब A इज पॉजिटिव, सॉरी, A इज नेगेटिव एंड B इज पॉजिटिव। तो B, A ये क्या हो गया? प्लस और माइनस। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ। तो ये होगा, आंसर होगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अगला, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ इंडिकेट द क्वाड्रेंट। ऑर्डिनेट 4, एब्सिसा -3। -3, 4 पॉइंट हुआ। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑर्डिनेट -5, एब्सिसा 4, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फिर ऑर्डिनेट -2, एब्सिसा -1, थर्ड। देन ऑर्डिनेट पॉजिटिव, एब्सिसा नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? x पॉजिटिव, y नेगेटिव, कौन सा? ओ, एब्सिसा पहले, सॉरी, अभी तक वो लिखा था, मैं वैसे ही चलता हूं, रुक जाओ। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कौन सा हुआ? सेकंड। मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं ऊपर वाले अभी तक तीनों में वो थे ना, तो पहले ऑर्डिनेट लेके चल रहा था। इधर एक मिनट, इसमें तो खैर फर्क ही नहीं पड़ा। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, फोर्थ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गए यहां तक अच्छे से। नेक्स्ट, which of the following points do not lie on x axis? This do not lie on x axis. ये कहां पे है? y axis पे। This lies on x axis. This do not lie on x axis. Lies on x axis. Do not lie on x axis. Do not lie on x axis. ठीक है। नेक्स्ट, ये करिए क्वेश्चन, ये आप अपने हाथ से कीजिए, करिए अपने हाथ से, चेक करो। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। बात नहीं बेटे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। अब इस पे पॉइंट्स मार्क करते हैं, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। पहला पॉइंट बोला ए है 3,1, 1 2 3। एक काम करूं, 2 को 1 यूनिट ले लेता हूं। 1 2 3 4। रुक जाओ, शांति बेटा। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब ध्यान दो बेटा, सामने आपको बोला पहला पॉइंट है द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर 3,1। एक हो गया ये वर्टेक्स 3,1, बात नहीं बेटे। दूसरा वर्टेक्स -3,1, ये हो गया -3,1 B।
तीसरा है -3, -3, -3, +3, -3, +3, सी है -3, +3। फोर्थ निकालना है, तो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, रेक्टेंगल बनाना है आपको। सो ये जब मीट करवाओगे तो कहां मीट करेगा? 3, 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल rectangle OABC where O is origin, ये O is origin, बात नहीं बेटे, O is origin, A is 5 units lying along x axis, तो ये हो गया A point, 5 units lying along x-axis. Breadth AB is 3 units and B is in the 4th quadrant. ये 3 units हुआ। So ये point क्या हुआ? क्या coordinate हुए इसके? 0, 0। ये coordinate कितने हुए? 5, 0। ये point हुआ 5, -3 and 4th vertex जब आप आओगे तो ये join कर दो, ये हुआ 0, -3। तो चारों वर्टेक्स क्या हो गए? निकल गए। 3 कहां गया? लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट, प्लॉट द पॉइंट्स, दिस इज ऑन ग्राफ पेपर, जॉइन ए बी, इनको ज्वाइन करके आपको एरिया निकालना है। सामने ध्यान दें, एक लाइन, दूसरी लाइन। पॉइंट ए इज 2, 5, ये ए पॉइंट हुआ 2, 5। दूसरा -2, 2, B is -2, 2 and C is 4, 2। ट्राइंगल क्या बन गया? ये ट्राइंगल बन गया। ठीक, आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए बेस और हाइट चाहिए। ये कितना है? 4 यूनिट्स। ये कितना है? 2 यूनिट्स। बेस कितना हो गया? 6 यूनिट्स। हाइट कितनी हो गई? 3 यूनिट्स। सो एरिया कितना हुआ? हाफ बेस इंटू हाइट, आंसर आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। अप्रोच समझ में आ गई? सो ये था आपका बेसिक, इसका ये था बेसिक। अगली क्लास में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।